क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, देखिए मैं आपको सुबह के पेपर में आ रहे प्रश्न इस पेपर के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ, जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए परफेक्ट रहेंगे। ठीक है, प्रॉपर वही चीज़ें रहेगी जो सुबह आपको पेपर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए आपका समय बचाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही टिक मार्क करके रखे हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उर्वपातित पदार्थ नहीं है। इसका आंसर है नमक। ठीक है, दूसरा है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। तो ये है आपकी उपधातुएं। क्या है? उपधातुएं, जिसमें देखिए धातुएं और अधातुएं दोनों होती है, वो कहलाएगी आपकी उपधातुएं। ठीक है, तीसरा एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एटॉम शब्द का प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इसका बाराइट है। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा। छठा है विस्थापन में परिवर्तन की दर खालिस्ता दर कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वेग। क्या कहलाएगी? वेग। ठीक है, चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले का आपका डी साल्ट, दूसरे का आपका सी। ठीक है, और तीसरे का भी सी रहेगा। ये आपका ये बी है, तीसरे का बी। ठीक है, और चौथे का बी है, पांचवे का जाइलम। ठीक है, इसका ये, और छठे का बी। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा खालिस्तान है, बढ़ती है। दूसरा, विलयन एक खालिस्तान मिश्रण होता है। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। कैसा है? समांगी। तीसरा है न्यूटन की खोज खालिस्तान ने की थी, जेम्स चैडविक ने। चैडविक। ठीक है, पादप कोशिका की भित्ति खालिस्तान की बनी होती है, सेलुलोज की। और पांचवा, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं खालिस्तान नहीं होती, विभाजित। और छठा है न्यूटन का खालिस्तान नियम जड़त्व पर आधारित है, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह से रिक्त स्थान हुए, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले में इंक्रेज आपका आएगा। ठीक है, ये चलिए हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहली जोड़ी है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा। ठीक है, दूसरा है दूरी मापक यंत्र। दूरी मापक यंत्र है ओडोमीटर। एक जूल इक्वल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक है रक्त। कोशिका रॉबर्ट हुक। और संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है,
चलिए ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कीजिए। देखिए भरोसा रखिए, प्रॉपर चीज़ें वही आ रही है जो आपको हम बता रहे हैं। और प्रॉपर यदि पीवर आपको यदि चाहिए तो एप्लीकेशन से आप ऐड हो जाइए, वहाँ पर आपको प्रॉपर चीज़ें मिलेगी। ठीक है, वहाँ से आपके सारे प्रश्न A to Z फंस रहे हैं। देखिए आप भी जानते हैं यूट्यूब पर पूरी चीज़ें कवर नहीं हो पाती, इसीलिए एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीज़ें हमने कवर करी हुई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने आपके जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं इंग्लिश मीडियम वालों के, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए आयोडीन, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आयोडीन एवं अल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? तो टिंचर आयोडीन कहेंगे। क्या कहेंगे? टिंचर आयोडीन। दूसरा है बल का एसआई मात्रक लिखिए। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। और एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है? पारा। ठीक है, ये तीसरे का आंसर है पारा। चौथा है संवेग का एसआई मात्रक लिखिए। तो संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। और तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। न्यूरॉन। न्यूरॉन। ठीक है, क्या है? न्यूरॉन। और हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां है? अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां। ठीक है, चलिए तो ये हमारे एक वाक्य में आंसर हुए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा हो, ये है मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सत्य सत्य की ओर। तो देखिए, तो पहला है हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है। तो ये असत्य, क्योंकि जो हृदय पेशियां वो अनैच्छिक होती है। ठीक है, इसलिए ये असत्य बात है। दूसरा है अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है। तो ये असत्य है। ठीक है, अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम नहीं होता है। ठीक है, किसमें होता है? गैसों में। गैसों में ज़्यादा अधिक होता है। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की। तो असत्य है ये भी आपका, क्योंकि सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की नहीं की, कैथोड किरणों की है। ठीक है, एनोड किरणों की खोज किसने की फिर? तो गोल्डस्टीन ने। ठीक है, याद रखिएगा, एनोड किरणों की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। और जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज की है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो ये सत्य है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है। तो ये असत्य है। ठीक है, कंकाल से नहीं जुड़ी है, क्योंकि कंकाल पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है। ठीक है, और छठा है विभोज्योतक पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपका छठा है सत्य। ठीक है, छठा क्या रहेगा? सत्य रहेगा। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला असत्य है, दूसरा भी और तीसरा भी असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य और छठा सत्य। ठीक है, छठा प्रश्न, उरुपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए। समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत। रंध्र के क्या कार्य है? रेखित तथा आरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट करना है। सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी देना है। इसके बाद में बल का एसआई मात्रक क्या है? समझाना है। घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं? गुरुत्वीय त्वरण से क्या समझते हैं? ठीक है, जी और जी में अंतर।
पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है द्रव्यमान एवं भार में अंतर, आयनिक आणविक यौगिक क्या है उदाहरण सहित, चाल और वेग में अंतर। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल।